अंजाम देते हैं तो अखिलेश यादव मौन रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी के गुंडे अयोध्या और कन्नौज में बेटियों के साथ रेप करते हैं तो अखिलेश यादव कोई एक्शन नहीं लेते। जब अपराधी यूपी में खुलेआम वारदातों को अंजाम देते हैं तो अखिलेश यादव कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। लेकिन जब योगी की पुलिस दरिंदों का एनकाउंटर करती है, मौत के घाट उतार देती है, गोलियों की बरसात कर देती है तो विपक्ष बेचैन हो जाता है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बड़ी बहस में बात होगी एनकाउंटर पर कलेश। आखिर यूपी में क्या चाहते हैं अखिलेश? मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में गर्मागर्मी तो आपको भली भांति याद होगी। अखिलेश यादव ने माफियाओं पर सवाल पूछा था तो योगी आदित्यनाथ ने एकदम सटीक जवाब देते हुए कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अतीक अहमद का अंत हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि अगर किसी ने बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर ही उसका अंत हो जाएगा। आज यूपी में होता भी कुछ ऐसा ही है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जाति देखकर जान ली गई है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सपा मुखिया ने क्या लिखा। अखिलेश ने अपने लंबे चौड़े एक्स पोस्ट में लिखा है कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 1 लाख का फरार इनामी बदमाश जिसको एसटीएफ ने ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। अब अखिलेश ने कहा कि पुलिस ने जाति देखकर एनकाउंटर किया है। जब जवान और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है तो किसी को यह नहीं पता होता कि गोली छाती में लगेगी या कहीं और। शहीद हमारे पुलिसकर्मी भी होते हैं और मारे दरिंदे भी जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों सियासतदान अपराधियों का समर्थन करते हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, एनकाउंटर पर क्लेश क्या चाहते हैं अखिलेश? योगी सरकार का एक्शन, अखिलेश की क्यों बढ़ी टेंशन? क्या प्रदेश में गुंडाराज चाहते हैं अखिलेश? अपराधियों के समर्थन में क्यों समाजवादी पार्टी? अयोध्या कन्नौज कांड पर अखिलेश ने क्यों नहीं लिया एक्शन? रेप कांड पर चुप्पी, एनकाउंटर पर बवाल क्यों? ये सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। बहरहाल सवालों की बौछार की जाए उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर सियासतदानों का क्या कुछ कहना है। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है फर्जी एनकाउंटर्स बढ़ गए हैं और एक विशेष समुदाय और जात के लोगों को बराबर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ इसी तरह की घटना सुल्तानपुर लूटकांड में, जबकि 11 आरोपी हैं, विभिन्न जाति और धर्मों के हैं, लेकिन एक विशेष जात के व्यक्ति को एनकाउंटर में मार दिया जाता है और लोगों को टांग में गोली मार के या वैसे करके गिरफ्तार किया जाता है। तो यकीनन जब इस एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी होगी और रिपोर्ट्स आएंगी तो ये निकलेगा कि ये सारे एनकाउंटर फर्जी हैं और ये सरकार लगातार विशेष समुदाय और विशेष जात को टारगेट कर रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार डकैती हो रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जिस तरह से कल सुल्तानपुर में जो एक एनकाउंटर किया गया, उस एनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक नदारद है और जो उस सराफा व्यापारी की लूट से जो धन आया था उस धन भी गायब है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है। जो मुख्य आरोपी है वो गायब है। इससे पहले जो लखनऊ में घटना हुई थी 2 करोड़ से ज़्यादा जिसका रुपया लूटा गया था, अब तक वो नहीं मिल पाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब जल्दबाजी के एनकाउंटर से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय देना है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, तो सबसे पहले जनता आपकी सरकार बदलेगी, तभी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिलेगा। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का अब मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई होती है। इस ज्वेलर्स लूट कांड के आज सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक आरोपी जिसने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, उस मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है तो होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कठोर कानून की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। तो एनकाउंटर पर अखिलेश क्या चाहते हैं? अखिलेश, योगी सरकार का एक्शन, अखिलेश की क्यों बढ़ी टेंशन? ये सवाल हैं आज के। क्या प्रदेश में गुंडा राज चाहते हैं अखिलेश? अपराधियों के समर्थन में क्यों है समाजवादी पार्टी? अयोध्या कन्नौज कांड पर अखिलेश ने क्यों नहीं लिया एक्शन? रेप कांड पर चुप्पी, एनकाउंटर पर आखिर बवाल क्यों? ये बड़ा सवाल है। तो आज कुछ ऐसे ही सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहने वाली है, जिसमें खास मेहमान होंगे। रिएक्शंस आपने सुन लिए हैं। इससे पहले हमने आपको यह भी बता दिया कि आखिर अखिलेश यादव के आरोप क्या हैं और उस पर बीजेपी के नेताओं का जवाब क्या है। सवाल यह भी है कि जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ उन पर, उनकी जाति पर, उनके एनकाउंटर पर सवाल क्यों, यह भी पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग यादव हमारे साथ हैं। अनुराग यादव जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता देशबंधु दीक्षित हैं। दीक्षित साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता संदीप त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। देशबंधु दीक्षित जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिए आपके ऊपर सिलेक्टिव कार्रवाई के। दीक्षित जी, पहला रिएक्शन आपका इस पर। आपको मेरी आवाज आ रही है देशबंधु दीक्षित जी? पे ये सभी पैनलिस्ट, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और आज के महत्वपूर्ण चर्चा में यहाँ पे बैठे सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, अभी श्रीमान अखिलेश यादव का आप बयान सुना रहे थे, तो अभी जो सुल्तानपुर की घटना का आपने जिक्र किया, उसके संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब भी कानून व्यवस्था के नाम पे 2017 में जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और कानून व्यवस्था के नाम पे जनता जनार्दन की जो रिएक्शन रहा है, जो सहानुभूति रही, वो सरकार में हमेशा प्रशंसा की पात्र रही। और कानून व्यवस्था के नाम पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 0 टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, चाहे बड़े से बड़ा अपराधी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी हो, उसको बख्शा नहीं गया। और रही बात सुल्तानपुर की, जिस घटना का आपने जिक्र किया, 1 लाख का वो कुख्यात इनामी अपराधी था और इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे इतना अच्छा है, हमें ये बात नहीं समझ पाती कि जहां पे कानून व्यवस्था की बात आती है और विशेष जाति की व्यवस्था आती है, तो जाति को जोड़ के अखिलेश जी हर चीज का नाम जाति से जोड़ कर क्यों रखते हैं? और मंगी नहीं था या उसका ब्याज भी नहीं था,
अगर कार्रवाई होती है और एक तरफ से गोली चलती है, उसने गोली चलाई गई, और जब मुठभेड़ होती है तो पुलिस प्रशासन भी गोली चलाता है, और उसमें अगर हत्या हो गई, और मैं कहता हूं इससे पहले भी आपने देखा होगा जब इनकी सरकारें रही पूर्ववर्ती में 12 से 17 तक, तो मेरठ या मुजफ्फरनगर में थाने जो है सारे एक समाज के लोग चलाते हैं। ठीक है। जाति का तो नाम, जाति में तो ठीक इनके है। 5 लोग आते हैं भाई, ठीक है। अखिलेश भैया आते हैं, सिंपल बात ठीक है, है। आपकी ठीक है। देवर आते हैं, वो विशेष जाति के आते हैं। ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। दीक्षित जी अब मैं लौटूंगा संदीप त्रिपाठी जी के पास। अब मैं चल रहा हूं संदीप त्रिपाठी जी, जब एनकाउंटर होगा तो गोली क्या जाति पूछकर लगेगी? सर बताइए, ऐसा बयान क्यों दिया अखिलेश यादव ने? आपके तो साथी हैं। जी बिल्कुल साथी हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं। आपके माध्यम से आज जो है पूर्व राष्ट्रपति जी की जयंती है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जी। और आपके सभी शिक्षक दर्शकों को जो है शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए मैं इतना कहूंगा सर कि क्रिकेट मैच लगभग हम सभी देखते हैं, उसमें पहले रेफरल जो आज लिया जाता है, जो उसको डीआरएस बोलते हैं, वो पहले नहीं था, तो सचिन बहुत बार गलत आउट हो गए जी। तो एक सिस्टम आया जिसके बाद जो ये हुआ कि अगर कोई आपको लगता है कि संदिग्ध मामला है तो आप अपील कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे डिसीजन बदले गए। तो अगर आप ये देखिए कि लगातार आप जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 12,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, और जिसमें लगभग 207 अपराधी, अगर आप उसमें ये देखेंगे आपको सर्वाधिक संख्या लगभग 37 से 40% के ऊपर एक समुदाय के विशेष के लोग मुस्लिम समाज के व्यक्ति मिलेंगे। उसके बाद आप सर्वाधिक संख्या अगर जाति में देखेंगे तो यादवों की मिलेगी, तीसरे नंबर पर ब्राह्मणों की संख्या आपको मिलेगी। तो क्या और किसी जाति में अपराधी नहीं है? अगर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने उसी सदन में कहा था हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से, जिन पर कभी 7 मुकदमे थे, अगर इसी तरह की इनकाउंटर की कार्रवाई होती तो आज वो मुख्यमंत्री नहीं बने होते। तो उनसे ये पूछा था सर उनसे ये पूछा था कि आप जो है जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके नाम घोषित क्यों नहीं कर देते? आज तक ये वो लिस्ट क्यों नहीं घोषित हुई? अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें सर्वाधिक पहला नाम निकल कर आएगा पदन सिंह बद्दो। ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आप अगर जाति नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो चलिए मैं अब सेकंड राउंड में आऊंगा। अनुराग यादव जी के पास में जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड राउंड में आऊंगा। अनुराग यादव जी, ये जातिगत कार्रवाई हो रही है, ठीक है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है अनुराग सर, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप अखिलेश यादव के इन तर्कों का, और जो लगातार आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार इस पूरे मसले को लेकर हो रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है आप म्यूट हैं। बोलिए सर। सर आप शायद म्यूट हैं। अनुराग जी आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है? जी हेलो, आवाज आ रही है अब। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो दोनों के बीच ये बहसबाजी चल रही है और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चल रहे हैं जी। इसका जो मुख्य कारण है ये हमारे होने वाले उपचुनाव हैं, और इस उपचुनाव को लेकर कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और दोनों तरफ से एक दूसरे को ये पूरा, अगर आप पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो इसका खास कारण ये जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं वो, क्योंकि दोनों लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई जी, और दोनों पक्ष ये साबित करने में लगे हैं कि कौन जनता का ज्यादा हितकारी है, कौन जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ है, किसको जनता के मुद्दे, जनता के वेलफेयर की चिंता ज्यादा है, और कौन जनता के हित में ज्यादा काम कर रहा है। तो इसमें कौन आगे निकलता है ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। ठीक है सर। देशबंधु जी, बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। अभी त्रिपाठी जी भी उसी बात को कह रहे थे कि आप जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, आप एनकाउंटर करते हैं तो उसमें मजहब भी बीच में आ जाता है, आरोप प्रत्यारोप इस तरीके के आ जाते हैं। ये क्या कोई ऐसी लिस्ट तैयार होती है? मैं चाहूंगा आप अपनी भाषा में जवाब दें। त्रिपाठी जी ने जो आरोप लगाया बार बार वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। आप अगर जाति देखकर कार्रवाई करेंगे
तो ये समाज को बांटने वाला काम हुआ और ये समाज में जहर घोलने वाला काम हुआ। दीक्षित जी, चलिए लगता आवाज नहीं जा रही दीक्षित जी के पास। मैं संदीप त्रिपाठी जी एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि साठगांठ है, लगता है सत्ता पक्ष से इन अपराधियों की। अगर साठगांठ है तो फिर एनकाउंटर करती क्यों पुलिस सर? क्यों एनकाउंटर करती? अगर साठगांठ होगी तो उस पूरे गैंग के साथ होगी, क्यों उनके साथी को मार देगी पुलिस? और जब पुलिस के सामने कोई गोली चलाएगा तो पुलिस उसका सामना कैसे करेगी सर? आप ये बताइए। नहीं, देखिए, पुलिस के जो 17 जवान अब तक शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति जी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि सारी घटनाएं जो है फर्जी ही होती, लेकिन मैंने ये कहा, मैंने इसीलिए एक एग्जांपल दिया जी कि ऐसी व्यवस्थाएं रही तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं जब सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बाद में पता भी चल रहा है कि इस तरीके के निर्णय जो कि दिखते हैं। आप, मैंने बताया जैसे बदन सिंह बद्दो का नहीं, अगर किसी, एक मिनट सर, अगर त्रिपाठी जी, अगर किसी घटना में कोई व्यक्ति है, अगर किसी घटना में कोई व्यक्ति है तो उसकी आप जाति तो बदल नहीं सकते हैं, कार्रवाई तो उस पर होगी ना। फिर मैं बता रहा हूं सर, मैंने 2 सवाल खड़े किए कि आप टॉप 10 की लिस्ट घोषित कर दीजिए, तो उसमें सर्वाधिक संख्या जो है योगी जी, जिसपे वो कहते हैं कि उनको उस जाति पर पैदा होने पर गर्व है, उस समुदाय से लोग निकल कर आए। ये जातिगत सवाल पैदा क्यों हो रहे हैं सर? 3 चीजें मैं कहता हूं कि पहली चीज, अगर आप देखेंगे आज थानों में जो एसएचओ होता है, एसओ होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर एसओ की संख्या किसी एक जात से आती है तो योगी जी की से ही आते हैं लोग। कहीं ना कहीं ये अगर वो नहीं त्रिपाठी, देखिए अब आप मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अब लौटूंगा आपके पास। यश भारती भी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए, आप ही के साथ ही मैं चाहता हूं उनका भी पक्ष जान लूं मैं, क्योंकि बयान तो अखिलेश यादव ने दिया है, आरोप तो उन्होंने ही लगाए हैं। यश जी का इंतजार भी मैं कर रहा था। यश भारती जी, आपको आवाज आ रही मेरी? स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। मैं सुन पा रहा हूं आपका जी। यश भारती जी, बताइए क्यों इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं? क्यों जाति पाति की बात कर रहे हैं? अपराध में भी इस तरीके के बयान, जाति देखी जा रही है, देखकर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। बताइए कहां तक जायज है ये सर? अगर कोई अपराध करेगा तो कार्रवाई पुलिस तो करेगी। फिर जब सदन में जी छेड़खानी के अपराधियों की जाति और धर्म बताते हो और सबके छुपाते हो तो नीति और नीयत तो साफ दिखती है जी। जब 46 में से 56 एसडीएम एक जाति के बताते हो जिसमें गणित में भी त्रुटि हो तो जाति तो दिखती है, उसमें भी नीति और नियत दिखती है जी। तो आरोप तो दूसरी पार्टी पे लगाते रहे, विपक्ष पे लगाते रहे, समाजवादी पार्टी पे लगाते रहे, लेकिन कभी प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन अब जो प्रमाणित हो रहा है तो उस पर उल्टा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। भाई आखिर नोएडा के अंदर एक जिम ट्रेनर पे पुलिस हमला करती है, वो आज तक चल नहीं पाया, जख्मी हालत में है। पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर झांसी में होता है, उसकी पत्नी कहती है न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, वो आत्महत्या कर भी लेती है और उसके लिए अगर आवाज उठाते हैं तो हम पे सवाल किया जाता है। तो ये जो सिलेक्टिव जाति धर्म ढूंढ करके योगी जी और योगी जी की सरकार और उनके चहेते लोग ढूंढ के कार्रवाई कर रहे हैं और उसी बात को अगर हम बोल रहे हैं तो हम अलग कहाँ हो गए? यश भारती जी, एक बीच में आपको रोका, भाई या तो आपके चार चेहरा इसे आप फर्जी एनकाउंटर बताना चाहते हैं? ये फेक एनकाउंटर है क्या? मैं ये कह रहा हूं जो चाल चेहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, हम तो केवल उसको बोलने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं। आपने कहा कि पिछली बार तमाम सारे आरोप लगे या सवाल उठे एनकाउंटर्स पर, तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी जो एनकाउंटर हुआ, हम तो इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये जो गोली लगी या ये जो अपराधी आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या ये फर्जी है? क्या इन्होंने घटना नहीं की है? आप मुझे ये बताइए, मुख्य आरोपी पकड़ा गया, किसकी साठगांठ से पकड़ा गया? फिर ये जो बाद में जो पैरों में गोली मारी गई, फिर एक यादव का एनकाउंटर करके उसको मार गिराया गया। ये आरोपी या अपराधी को आप जाति से क्यों जोड़ दे रहे हैं सर? मेरा सवाल वही है ना, वो आरोपी है, अगर वो पुलिस पर गोली चला रहा है तो पुलिस तो गोली चलाएगी। नहीं, ये इस बात के चश्मेदीदा तो ना आप है ना हम है, ये तो पुलिस की थ्योरी और सरकार की थ्योरी है। यस सर, यस, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये कहिए कि इसकी जांच हो। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं,
मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको ये कहना चाहिए कि इसकी जांच हो, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये यादव को ढूंढकर गोली मार दी, ये तो गलत होगा ना सर। मैं अनुराग जी के पास जा रहा हूं, ठीक है। नहीं, आप बात पूरी होने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं सुन तो रहा हूं सर, आपकी बात पर सहमति जता दी मैंने। नहीं, पूरी बात तो होने दीजिए ना। चलिए करिए पूरी बात। सहमति जता दी और सब कुछ अपने हिसाब से बता दिया। करिए पूरी बात तो करिए सर, पूरी बात करिए। पूरी बात यह है, लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से रील बना बना के अपराधियों को पकड़ने का ढोंग रच रही है, क्या आप इससे अनभिज्ञ हैं कि पहले अपराधी आगे भाग रहा है, पीछे पुलिस पकड़ रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसकी तलाशी होती है, अपराधी पकड़ा जाता है। ये फिल्मी दुनिया वाली जो पुलिस बना दी है उत्तर प्रदेश की, और जो मजाक बना दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का, और जिस तरीके से अभी चुनाव के अंदर हार के देख करके सारे जाति और धर्म देख करके अधिकारियों को हटाया जा रहा है, तो इसमें हम जाति नहीं देखें भारतीय जनता पार्टी। मैं एक रिएक्शन अनुराग यादव जी से लूंगा, ठीक है। अनुराग यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी अपना एनालिसिस है, उनको भी समझने की और सुनने की जरूरत है सर। अनुराग यादव जी, ये बार बार जो इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं, अपराधियों को मारा जा रहा है या आरोपियों को मारा जा रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको सेलेक्टिव बताकर क्या समाजवादी पार्टी खुद अपने ऊपर ही सवाल खड़े कर रही है? देखिए, जब पुलिसिया कार्रवाई राजनीति से प्रेरित होती है तो निश्चित तौर पर उस पर आरोप लगते हैं जी। और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है वो स्पष्ट है कि बहुत से एनकाउंटर इस तरीके के हुए हैं, एनकाउंटर रहे और उसमें जात विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया गया जी। और ये जिस चीज का उल्लेख अखिलेश यादव कर रहे हैं, जब मुख्य आरोपी अरेस्ट हो गया है तो ये केस था, इसमें एनकाउंटर करने का जो प्रश्न उठ रहा है, अभी 10 अपराधी और भी हैं। 15 लोगों को बताया गया कि 15 लोगों ने ये लूट की, जो ज्वेलर्स की लूट हुई उसमें 15 लोग शामिल थे। 3 लोग गिरफ्तार भी हो गए, चौथा मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार होने के बाद से अभी तक आप जो सारा माल बरामद नहीं कर पाए और आप एनकाउंटर कर रहे हैं, 10 लोग अभी आपके पकड़ में भी नहीं है। ये जिस तरीके की कार्रवाई और जो पुराना इतिहास उत्तर प्रदेश पुलिस का रहा है कि जिसकी भी सरकार रही है, ज्यादातर पुलिस के जो एनकाउंटर होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये कोई छुपा हुआ मसला नहीं है जी, जो जग जाहिर बातें हैं। तो इस तरीके के सवाल उठने लाजमी हैं और अगर इसको नेता, विपक्ष का कोई बड़ा नेता जब सवाल उठाता है तो उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। वैसे तो ये आप ज्यादातर चीजों पर देखिए, पुलिस कार्रवाई 1-2 दिन न्यूज में भी रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। लेकिन जब कोई बड़ा नेता इस तरीके के सवाल खड़ा करता है तो निश्चित तौर पर उस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और जितने बड़े राजनीतिक नीतिज्ञ हैं इनको भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि इस तरीके की कार्रवाई ना तो किसी धर्म, ना किसी जाति के लिए ठीक है और ना किसी सरकार के लिए ठीक है। देशबंधु दीक्षित जी, आपको आवाज आ रही मेरी सर? जी सुनो। देशबंधु जी, अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो क्या कुछ क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है आप लोगों को? क्योंकि जब जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ मुद्दा उठता है, और मुद्दा उठता है तो फिर जातियों पर भी बात आती है, जातियों पर बात आती है तो फिर नफा नुकसान भी होता है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं सर। और आप कहें कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो आप तो पॉलिटिकल पार्टी, आप राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे आप काम करेंगे जनता के बीच में, बताइए। नहीं, मैं अभी सुन रहा था। देखिए, अपराध की कोई मानसिकता नहीं होती है। अगर सुशासन काल में भी दिन दहाड़े आदमी ऐसे डकैती कर लेता है और पुलिस बल जब उसे अरेस्ट करने जाता है और सामने से वो गोलियां चलाता है तो उसके प्रत्युत्तर में संवेदनाएं नहीं रखनी चाहिए। अपराधी की कोई मानसिकता नहीं होती है और सचे सच्चन समाचारित इस नीति के साथ उसको कुचल देने में भलाई है। और रही बात समाजवादी प्रवक्ता का, अभी मैं भाषण सुन रहा था, याद करिए वो दौर में जब मेरठ और मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे तो वहां के वर्तमान डीजीपी। लेकिन देशबंधु जी, सिर्फ एक एनकाउंटर ही तो इलाज नहीं है सर, उससे पहले की कड़ाई, कानून का खौफ और उसके बाद बरामदगी माल की और आरोपियों को पकड़ना भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है सर। देशबंधु जी, एक मिनट सर, एक मिनट। देशबंधु जी, सिर्फ एनकाउंटर ही इलाज नहीं, उससे पहले कानून का खौफ होना चाहिए। अगर घटना होती है तो फिर उसके बाद माल की बरामदगी और सभी आरोपियों को पकड़ा भी जाए। बार बार एनकाउंटर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल यह भी है सर,
आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता अगर मैं जिक्र कर लूंगा तो एक शब्द मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा लड़के हैं तो लड़कों से गलती हो जा सकती। इस प्रकार की आप मानसिकता रखेंगे और समाजवादी पार्टी की जो गुंडा राज की चरम सी, मैं जवाब देना चाहूंगा इस घृणित मानसिकता को ही, इस घृणित मानसिकता का मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी से यश भारती जी एक फाइनल रिएक्शन आपका, फिर त्रिपाठी जी आपके पास में आ रहा हूं। यश जी, ठीक है सर, ठीक है दीक्षित जी, आप यश जी को सुन लेते हैं। यश भारती जी अपना जवाब देना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं आखिर में। ठीक है, फिर संदीप जी आपके पास आ, ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज अब समय का थोड़ा अभाव है। यश जी, जब घटना हो जाती है तो ठीक है, घटनाओं के साथ ठीक है, हो गया प्लीज, के साथ ठीक है, जो गठजोड़ होता है वो हमेशा से जुड़ा रहा है। चलिए यश भारती जी। देशबंधु दीक्षित जी ये भूल गए कि अभी श्रद्धेय नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुरस्कृत किया गया है उनके कामों के कारण, और उनको बदनाम कर। अरे शांत रहिए ना दीक्षित जी, अरे दीक्षित जी, पंडित जी शांत रहिए ना, पंडित जी शांत रहिए, पंडित जी शांत रहिए, बोलने दीजिए ना। ठीक है दीक्षित जी, समय कम है थोड़ा, प्लीज अरे जवाब ले लेते हैं सर। आपने बोल लिया, प्लीज दरखास्त है हमें ये नहीं समझ निवेदन है दीक्षित जी, प्लीज जवाब ले लेते सर, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए दीक्षित जी। ठीक है यश भारती जी, बहुत जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं बोलूंगा तो तब जब दीक्षित जी चुप होंगे। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, वो चुप है, है, सुन रहे वो हैं, ट्रेनिंग पूरा असर दिखा रही है। बोलिए दीक्षित जी प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे। यश बोलिए। देखिए, मैं अपनी एक बात तो कह चुका, जो श्रद्धेय नेताजी का नाम लेके इन्होंने बात कही। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजधानी में तिवारी का एनकाउंटर किया जाता है पुलिस द्वारा, फिर बाद में उसी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाती है। ये प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के नेतृत्व में फेक एनकाउंटर होते हैं, इसीलिए तो इन्हें 1 करोड़ रुपया देना पड़ा और परिवार को सरकारी नौकरी देनी पड़ी। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लगातार लताड़ लगती है इनके फेक एनकाउंटर्स की, मानव अधिकार आयोग की लगातार लताड़ लगती है इनको फेक एनकाउंटर्स की। पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट आते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुजरात इनका रोल मॉडल है और उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। तो ये अपराध मुक्त नहीं, ये भय मुक्त समाज बना, भय वाला समाज बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति डरा हुआ रहे। ठीक है देखिए सर, इस घटना के संबंध में जहां तक मैं जानता हूं, मंगेश यादव जी के ऊपर 1 लाख का जो इनाम घोषित किया गया वो इस घटना के बाद किया गया। तो सरकार को बताना चाहिए कि उनके ऊपर पहले से कितने मुकदमे थे। दूसरी चीज, अगर जो है बंदूक से ही न्याय और इनकाउंटर से न्याय अगर मिलने लगता तो भाजपा के आज आधे विधायक जो है अब तक जो है इस दुनिया में नहीं होते, ऊपर चले गए होते। इवन हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर 7 मुकदमे थे, केशव प्रसाद डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर कितने मुकदमे रहे, गौकशी के मुकदमे रहे। अगर जो है बंदूक से ही न्याय मिलता तो आज वो हमारे विधायक और डिप्टी सीएम नहीं होते। ये बात इन विधायकों को और इस सरकार को समझना होगा कि बंदूक से न्याय नहीं मिलता है। अगर कानून का इकबाल आपको जो है बनाए रखना है तो आप सजा कराइए, अपराधियों को सजा कराइए और आप ये बताइए जनता को कि इतने लोगों को आपने सजा कराई, आपकी पुलिस ने इतने सबूत दिए और कोर्ट में। ठीक है देशबंधु जी, बहुत संक्षेप में एक लाइन में उत्तर दीक्षित जी। इनकी भाषा वाली और शब्दावली बता रही मंगेश कुमार जी। देखिए, अपराध की कोई नहीं रहा आज की घटना में, उसने ठीक है सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए मुझे। ठीक है, ये जवाब नहीं दे पाए कि तिवारी का फेक एनकाउंटर क्यों हुआ था। चलिए, समय इतनी इजाजत दे रहा है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया करूंगा। आप चारों खास मेहमान जिन्होंने समय निकाला, आप लोगों ने हमारी इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। आप चारों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल लगातार एनकाउंटर पर खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब भी आ रहा है। सवाल यही है कि जब एनकाउंटर हो रहा है तो उस पर बवाल क्यों हो रहा है, और जब अखिलेश यादव एनकाउंटर पर